राधे राधे। मेरा नाम है प्रभात त्रिवेदी और मैं आज आपको भागवत गीता के जितने भी अध्याय हैं उनके महत्व मतलब कि भागवत गीता पहला अध्याय पढ़ने से दूसरा अध्याय पढ़ने से जितना अध्याय पढ़ने से हमें क्या प्राप्ति होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका महत्व क्या है, महत्व अगर ये अध्याय हम पढ़ते हैं उससे हमें क्या लाभ होगा, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। या अगर आपको मैं एक लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या होता है पढ़ के एक एक लाइन जो दिया हुआ है इस भगवत गीता में। अगर आपको एक समरी चाहिए मतलब सारांश एक ही बार में कॉन्क्लूजन, तो आप एक ही बार वीडियो के लास्ट में चल जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका पूरा सारांश भी बता दूंगा एक बार में क्या से क्या हुआ। तो श्री कृष्ण का नाम लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय का महात्म, इसको पढ़ते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। पार्वती माता किसे कह रही है? शिव भगवान को। आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधित नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला है। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पार्वती माँ बोलती है कि आपसे मुझे विष्णु भगवान के साथ नाना प्रकार के चीज धर्म सुनने को मिले, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। जिसका श्रवण मतलब भगवत गीता पढ़ने से क्या श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। अब श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। इसमें बोला गया है कि जो श्याम वर्ण के हैं, पक्षीराज गरुड़ जिसका वाहन है, मतलब विष्णु भगवान विष्णु के जो वाहन है। श्याम वर्ण मतलब श्याम हम लोग यहाँ पे काला को बोलते हैं, ऐसे सांवला भी, जिनका वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर, जो शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु जहाँ पे सोए रहते हैं उसे शेषनाग की सैया, उन भगवान महाविष्णु हम उपासना करते हैं, उन महा भगवान विष्णु की वह उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य नाशक भगवान विष्णु शेषनाग रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। मूर नाम का एक दैत्य था। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत के पालन करता हुए, मतलब संपूर्ण जगत के पालन करता, लक्ष्मी माँ पूछती है कि आप संपूर्ण जगत पालन करता हुए पालन करने वाले हमारे भगवान विष्णु हैं, और जो सृजन करते हैं, जो क्रिएटर है वो हो गए ब्रह्मा जी, और जो विनाश करते हैं, डिस्ट्रॉयर, नाश करते हैं, वो हो गए भगवान शिव। भगवान लक्ष्मी ने पूछा, आप संपूर्ण जगत के पालन करता हुए भी अपने ऐश्वर्य को प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्वों का अनुसरण करने वाला अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही महाश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंत करण में दर्शन करते हैं तथा जिसे महिमा मासक विद्वान वेदों के सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महाश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोष के रहित अखंड आनंद का पूज्य निरह तथा दैत्य रहित है।
इसका जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं उसका अनुभव करता हूँ। इस जगत का जीवन उसके अधीन है। अब बोल रहा है कि प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित, मतलब प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के स्वरूप, आत्म रूप मतलब आत्म के रूप में, रोग शोक से मतलब हो गया बीमारी जो होता है रहित, उससे रहित, अखंड आनंद का पुंज, निरह तथा द्वैत रहित है। इसका जगत का जीवन उसके अधीन है। इस जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं उसकी अनुभव करता हूँ। देवेश्वर, यह कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हूँ सा प्रतीत हो रहा हूँ। इसलिए भगवान विष्णु नींद लेते प्रतीत होते हैं, चिंतन करते हैं। प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित आनंद। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, आप ही योगी पुरुषों को ध्येय हैं। आप अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? भगवान लक्ष्मी बोलती है कि जो योगी पुरुष जिसका ध्यान करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने तत्व है? मतलब अब बोलते हैं कि आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान, मतलब भगवान विष्णु किसका ध्यान करेंगे? वो तो खुद साक्षात परम ब्रह्मा है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। चराचर जगत की सृष्टि मतलब क्रिएट और संहार डिस्ट्रॉय करने वाले भी आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं, मतलब परिपूर्ण। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्म का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनंत रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाले तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। यहाँ भगवान बताते हैं मेरा ईश्वरीय रूप। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमयी और मन वाणी के पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? अब इसमें लक्ष्मी माँ का शंका उपस्थित हुआ कि अगर आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमयी और मन वाणी के पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? जैसा गीता मतलब भगवान विष्णु के कैसा बोध कराती उसका स्वरूप। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा एक अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। अब भगवान विष्णु अपने जो शरीर के अंग है उसकी विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि सुनो, मैं गीता अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। भगवान अपने जो शरीर के अंग है उसकी विश्लेषण करते हुए बताते हैं गीता में। सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रम से 5 अध्याय को तुम 5 मुख, जो क्रम से 5 अध्याय है उसको तुम मेरा मुख समझो। 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो, मतलब 10 हाथ, तथा एक अध्याय उदर मतलब पेट, और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल मतलब पैर। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की ईश्वरीय मूर्ति है, समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता का एक या आधा अध्याय
का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुषमार्ग समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सॉरी, वहाँ थोड़ा सा उच्चारण करने में वहां पे गलती हुआ कि अगर एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह सुशर्मा के समान, वो थोड़ा सा गलती हो गया उसको पढ़ने में, सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन थे, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। अब देवी पूछती है, जब भगवान बताएं कि आधा श्लोक चौथा श्लोक भी पढ़ लेगा एक आधा तो भी वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाएगा। अब देवी पूछती है कौतूहल बस, ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। अब भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, मतलब जिसका बुद्धि कम हो, मतलब जिसका बुद्धि ही ना के बराबर। पापियों को वह शिरोमणि ही था, मतलब पापियों का शिरोमणि, मतलब सारे पापियों का बॉस जिसको बोला जाए शिरोमणि। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। मतलब उसका वैसे ब्राह्मण कुल में हुआ है जिसमें वैदिक ज्ञान शून्य था और वह क्रूरतापूर्ण कम कर्म, मतलब किसी को मारना पीटना, लेकिन वैसा कुल, और जिसका वैदिक ज्ञान क्षीण हो, उस कुल में उसका हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना जप, ना होम करता था, न अतिथियों को सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषय को सेव न में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपनी जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। मतलब उसने अपना जीवन का लंबा समय मांस, और यहाँ पे मदिरा, मदिरा से हम लोग अगर इस समझा जाए अभी के काल में तो उसे हम लोग दारू ये सब बोलते हैं, वाइन। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। एक ऋषि के वाटिका में घूम रहा था पत्ते लाने के लिए, उसे काल रूपी मतलब जो विषैला जिससे काटने से ही मर जाए वो उस सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई और वो मर गया। तदंतर वह उनके नरक कुंभ, जहाँ वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया। मतलब तदंतर वह अनेक नरक कुंभ, नरक पूरा जितना नरक में घूमा, वहाँ की मतलब यातनाएं जो जो होता है खराब कर्म करने के बाद नरक में, उसकी यातना जितना हुआ वो सब भोग कर वापस मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं, उसमें लौट आया और वह बोझ ढोने वाला बैल हुआ। और अभी सुशर्मा अब अगले जन्म में क्या हुआ, बोझ ढोने वाला बैल। उस समय किसी पंडुन अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। पंगु का जो उसे खरीद लिया और उसका पंगु जो था उसका भार ढोता था बैल, और वो बैल कौन था, सुशर्मा। ढोते हुए उसने कष्ट में 7-8 साल वैसे ही बिता दिए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी का साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट
हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ एक वैश्या भी खड़ी थी, मतलब एक वैश्या भी खड़ी थी उस भीड़ में। वो बैल गया गिर के, बैल जैसे ही गिरा तो वहां पे कौतूहल पर सब आ गए और सबने अपना अपना पुण्य उसे दान दिया। वहां पे एक वैश्या भी खड़ी थी, उस अपने पुण्य का पता नहीं था, और वैश्या को तो उसके पुण्य का पता नहीं था, वो पुण्य की नहीं थी उसे लगता था। तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। देखा देखी आप आसपास में देखते हैं तो चलो हमको कोई उल्टा ना पुलिस ले हम भी बोल देते हैं। तदंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। अब तो बैल गया मर के प्राणी को। अब क्या किया कि जब मर जाते हैं तो यमराज के जो दूत थे वो आए और उसे यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे आया कौन क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं कि जो वैश्या ने जो पुण्य दिया था उसे पुण्यवान हो गया वो, और उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और सील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। अब उसी के पुण्य की वजह से वो उत्तम कुल, एक उच्च कुल ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। अब जो दोबारा जन्म लिया तो उसे पुण्य जन्म में वो क्या था उसके बारे में उसे बता रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्वों का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरे अंतःकरण पवित्र हो गए। मतलब उसके वैश्या के पास एक तोता था पिंजरे में बैठा हुआ, वो पढ़ता है कुछ प्रतिदिन, तो वही मैं वो उसे सुन रही थी और वही पुण्य उसने दान किया। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, अब दोनों वैश्या और जो ब्राह्मण कुल में, अब उसको ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ, तो उसने पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। पूर्व जन्म का स्मरण किया उस तोता ने और फिर उसका आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्या अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया, मतलब किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसका अहंकार हो जाता है, ये तो होता ही है। तो मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा, और उसका ज्ञान से इतना मोहित हो गया कि वह रोग द्वेष वर्ष जो भी मतलब विद्वान व्यक्ति थे उसे भी ईर्ष्या से देखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं उनके घृणित लोक में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोतों के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वो पापी होने के कारण छोटी सी अवस्था में ही उसे माता पिता से मतलब दूर चल गया। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले आए और महात्माओं के आश्रय में महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों को बालक बड़े ही आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। 19 हिस्से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। उन्हीं से सुनकर वो भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक
चोरी करने वाला बहलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यह मेरी वीरता है। वो जो भी अपनी व्यथा थी वो बताया, जिससे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या के भी अंतकरण शुद्ध हुए और उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व में प्रशंसा करके वे तीनों के निरंतर अपने अपने धर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता का प्रथम अध्याय का पढ़ता है, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब हम लोग समझते हैं इसका सारांश, जितना पढ़े कहानी। अगर गीता का अध्याय हम लोग पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या महत्व मिला। तो जो गीता का पहला अध्याय पढ़ता है उससे जो भव सागर पार करने में जैसे उसे मुक्ति में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब हम लोग सारांश में समझते हैं क्या क्या हुआ। सुशर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही मूर्ख था। एक नीच कोटि ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ। मांस खाता था, मदिरा खाता था। दीर्घकाल अपने जीवन का लंबा समय उसने उसी पे व्यतीत कर दिया। मांस खाने में, मदिरा पीने में, इसी में उसका सारा समय चल गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह बैल बन के जन्म लिया। अब जब वो बैल बना तो उसे एक व्यक्ति ने खरीद लिया और उसे डेली मतलब रोजाना काम करवाने लगा। एक दिन उसने पूरा उसे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कष्टदायक काम कराने लगा। पूरा 7-8 घंटा तक उसे पूरा काम कराने लगा। उसी वक्त उसने गिर के गिर गया। अब वो गया गिर के, तो कौतूहल हुआ पूरा, कौन गिर गया, कौन गिर गया इतना। तो आसपास के सभी व्यक्ति वहाँ आए। सभी ने अपना पुण्य उन्हें दान दिया। तो उसी में से एक वैश्या थी। अब वैश्या के पास कैसा पुण्य, वो भी सोचने लगी। और सोचने की ही बात है। तो वैश्या ने भी सबको देख कर उसने भी अपना पुण्य थोड़ा दान दिया। अब यम के जो दूत आए उन्हें लिया और लेके चले गए। अब जब लेके गए तो यम ने जब उनका एक वहाँ पे चित्रगुप्त होता है कि पढ़ता है कि आपके पुण्य कर्म क्या थे, पाप कर्म, उसके अनुसार आपके लोकों में भेजा जाता है। तो उसने इसे देख के कहा कि आपको जो वैश्या ने पुण्य दिया था उससे आप पुण्यवान हो गए। और वो आप फिर वो अगले जन्म में जो सुशर्मा फिर बैल बना। अब वो उच्च कोटि का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, जहाँ गीता का अध्याय, जहाँ पाठ वेद यज्ञ होते थे उस कुल में। अब उसे उसे पुरानी बातें तो याद थी कि मैं तो ये था, फिर मेरा कैसे हो गया, वो वैश्या ने क्या कैसा पुण्य दिया मुझे। तो वो वैश्या के पास पहुंच गया। तो वैश्या ने कहा कि ये तोता है ना जो मेरे पिंजरे में कैद है, उससे मैं वो जो मुझे सुनाता था वही मैं सुनती थी और वही पुण्य आपको दे दिया। तो दोनों ने मिल के फिर तोता से पूछा। तो तोता ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक बहुत ही ज्ञानवान गुणवान व्यक्ति था। मुझे ज्ञान का अहंकार हो गया, मैं ज्ञान से मोहित हो गया। और मैंने जो ज्ञानी व्यक्ति था, जो ऋषि मुनि था, उसका उससे भी मेरी ईर्षा हो गई। और जो सद्गुरु स्वरूप है उससे, उसी के कारण जो मैंने उससे ईर्षा की, उसे खराब वचन बोले, उसी के कारण मैंने इस जन्म में तोता का रूप लिया। अब तोता का, अब मैं तो पापी था, तो तोता अब पापी था तो उसे उसके माता पिता से भी वियोग हो गया तुरंत, मतलब छूट गए।
अब वो ग्रीष्म ऋतु में एक जगह बैठा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था। तो उसी बीच ये वैश्या आके उससे, नहीं, उसी बीच नहीं, उसी बीच एक ऋषि आए, ऋषि मुनि, और उसे उठा के ले गए। अब जब ऋषि मुनि उसे उठा के ले गए, तो वहाँ पे तो ऋषि मुनि के घर पिंजरा में उसके रख दिया। ऋषि मुनि के घर तो वहाँ पे भागवत गीता पढ़ाई जाता है, तो भागवत गीता का ऋषि मुनि के जो पुत्र थे वो पहला भागवत गीता का अध्याय पढ़ रहे थे और महात्मा। अब उसे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने वो सुना। अब फिर क्या हुआ कि वहां से एक आदमी ने उस तोता को चोरी कर लिया, चुरा लिया, और जो वैश्या थी उसने उसे खरीद लिया। अब वो वैश्या भी उसे सुनने लगी, और वो वैश्या वही पुण्य जो वो तोता बताए, अपना व्यथा बताए, तो वो तोता क्या किया, भगवद गीता का पहले अध्याय वो बड़बड़ाने लगा, तो बोलने लगा। तो वही सुना, और वही सुन के उसने बता दिया, और वही वैश्या वही पुण्य दे दी। तो भागवत गीता का पहला अध्याय पढ़ने से हमें भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो भागवत गीता का पहला अध्याय यही था, माध्यम इसका पहला अध्याय का। और अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए और क्या चाहिए, अगर आगे और भी जानना है तो आप बताइएगा, मैं इस बारे में और बताऊंगा। अब जय श्री राम और जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलते हुए मैं इस पहले अध्याय का महात्म्य को ख़त्म करता हूँ। और मैंने जो सारा सारांश है वो भी एक बार में बता दिया। अब चलिए, धन्यवाद।